एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक, हेमिस्फेरिकल बॉल है, और यहाँ पे एक मार्बल ऐसे डला हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो मार्बल को अगर मैं वेलोसिटी देता जाऊं तो क्या मैं ये मार्बल धीरे धीरे ऐसे हाइट पे ऐसे रोटेट करने स्टार्ट कर देगा? ये चीज की हो बचपन में कि ऐसे बॉल था उसके अंदर एक मार्बल डाल करके उसको ओमेगा से घुमाते थे, तो वो मार्बल जो है धीरे धीरे पहले तो नीचे ही ऐसे रोटेट करता था, और ज्यादा ओमेगा कर देते तो ये ऊपर आता जाता था, और ओमेगा कर देते तो और ये ऊपर आता जाता था, याद है? राइट ना? तो मैं क्या चाहता हूं इसमें फाइंड करने के लिए, फाइंड ओमेगा एज फंक्शन ऑफ थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, रेडियस ले लेते हैं, रेडियस आर, एंड इसको ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है, ठीक, ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है। मार्बल जो है पहले नीचे था, फिर जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता गया ये अपना ओमेगा बढ़ाते बढ़ाते, फॉर एग्जांपल मार्बल यहाँ पे मास m, तो हमें क्या फाइंड करना है, दिस थीटा, फाइंड थीटा एज फंक्शन ऑफ ओमेगा, फाइंड थीटा एज फंक्शन ऑफ ओमेगा, या ओमेगा एज फंक्शन ऑफ थीटा, कुछ भी फाइंड कर लो। फाइंड रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड थीटा ऐसे लिखना चाहिए, फाइंड रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड थीटा। क्वेश्चन पहले लिखो, फिर एक छोटा एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीड करना। अच्छा, तो ऐसे ओमेगा में घूम रहा है, मार्बल भी रोटेट कर रहा है, मार्बल का पाथ कैसा रहेगा? जो मार्बल अगर घूम रहा है तो मार्बल का पाथ ऐसे रहेगा क्या? तो हॉरिजॉन्टल सर्कल, बहुत बढ़िया, कि मार्बल इस वाले पाथ में से घूम रहा होगा। तो मार्बल का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ओ या टुवर्ड्स सी? टुवर्ड्स सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो भी सर्कल में घूमता है उसका सेंटर की तरफ पॉइंटेड रहता है। बहुत बढ़िया, कि इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा। बट ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसको? नॉर्मल तो इधर लग रहा है, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा ना, तो नॉर्मल तो इधर लगा। फिर क्या क्या फोर्सेस लग, एक तो नॉर्मल लग रहा है कि mg लग रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? उसी नॉर्मल का कंपोनेंट, सही बोल रहे थे, ठीक है, उसी नॉर्मल का कंपोनेंट। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स मैं किसको बोलूंगा, नॉर्मल को बोलूंगा या नॉर्मल के कंपोनेंट को? नॉर्मल के कंपोनेंट को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूंगा, ठीक है ना। तो बस आप एनालिसिस करना स्टार्ट करो कि अगर पार्टिकल यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो पार्टिकल के पास जो फोर्सेस है वो तुम्हें मिल जाएगा टी और एम जी, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अगर थीटा के हिसाब से रेडियस है, रेडियस साइन थीटा करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर वर्टिकल वाले, क्योंकि इसका वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है, वर्टिकल फोर्स बैलेंस्ड, और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, खत्म। इतना करो तो देखते हैं। जैसे कि इसका एक्सेलरेशन मुझे दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा के बराबर है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मैं इसके ऊपर ही बैठ जाता हूँ, फोर्सेस देखता हूँ, तो एक दिखा mg, एक दिखा टुवर्ड्स इधर नॉर्मल, और एक दिखा तुम्हारा सूडो फोर्स जो कि m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर ऑफ कितना आएगा, कौन सा रेडियस है, आर साइन थीटा। बढ़िया, अब ये तीन फोर्स के साथ अब ये बैलेंस्ड है, तो मैं बोला कि यार ये बैलेंस तो है, राइट ना, क्योंकि इसके ऊपर बैठा हूं, इसका एक्सेलरेशन जीरो दिखेगा, तो किसी भी एक्सिस पे फोर्स बैलेंस। तो मैं दो इक्वेशन लिखने की जगह ना, नॉर्मल, क्योंकि अभी भी अननोन है मुझे, नॉर्मल अननोन है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल से बचने के लिए मैं एक ऐसा एक्सिस चूज कर लूंगा ये, जिधर नॉर्मल अपना इंटरफेरेंस दिखा ही नहीं रहा, ठीक। जो तुम लोगों ने किया सही है, दो इक्वेशन करके डिवाइड किए होगे, राइट। लेकिन उतना कैलकुलेशन क्यों करने जाऊं जब मुझे ऑलरेडी फिजिक्स आता है, कि जैसे मैं ये एक्सिस चूज कर लिया, इधर नॉर्मल को इन्फ्लुएंस ही नहीं है, मैं बोलता हूँ इस एक्सिस में नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, राइट ना। तो अगर ये थीटा है, ये वर्टिकल भी थीटा,
ये वर्टिकल भी थीटा एंड ये वाला पार्ट भी थीटा, राइट। तो अगर मैं इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स बैलेंस करूं तो मुझे दिखेगा m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा, राइट, शुड बी इक्वल टू mg का साइन थीटा, mg का साइन थीटा। इतना होने के बाद तो अब m से m कैंसिल, इस साइन थीटा से इस साइन थीटा कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g डिवाइडेड बाय r cos थीटा, और ओमेगा को अंडर रूट कर दिया, खत्म, आ गया। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है ना कि ओमेगा एज फंक्शन ऑफ थीटा, कि ओमेगा को मैं अगर इंक्रीज करता जाऊं तो कॉस थीटा डिक्रीज होना चाहिए, और कॉस फंक्शन तुम्हें पता है कि इनवर्स चलता है थीटा से, तो कॉस थीटा अगर डिक्रीज होना चाहिए तो थीटा इंक्रीज होना चाहिए। मतलब ओमेगा को इंक्रीज करते जाएंगे तो थीटा इंक्रीज होता जाएगा। देख के लग रहा है क्या इंट्यूटिवली भी ऐसा कुछ होगा कि ओमेगा को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे आते जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये एनालिसिस है तुम्हारा बेसिक। अच्छा, अब बात है कि इसमें जेई एडवांस ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, आईआईटी जेई ने बेसिकली।